मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जी हाँ आए। कार्तिक मास की कथा, लिखे कमल हर्षाए। राधे राधे। विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। तो मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अध्याय आपके फ़ोन पर सबसे पहले आएँ। तो कार्तिक मास की कथा सुनाने से पहले हम आपको कार्तिक मास के विषय में आपको जानकारी बता दें। कार्तिक मास का महीना बहुत ही पावन होता है और तुलसी माता की पूजा का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में तुलसी को जल देते हैं, उनके समक्ष सुबह शाम दीपक जलाते हैं, उन पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो कार्तिक मास में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा जल में स्नान कर सकते हैं तो गंगा में स्नान करिए, नहीं तो गंगा जल अपने पानी में डालकर आप स्नान कर लीजिए और सुबह शाम तुलसी के सामने समक्ष दीपक जलाकर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पूरे महीने उनके मंत्रों का जाप करिए, उनकी पूजा आराधना करिए। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आप स्वयं मोक्ष यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। कहते हैं पुण्य फल की प्राप्ति जितनी कर लो उतनी ही कम है। तो कार्तिक मास का महीना लग चुका है और पुण्य फल की प्राप्ति करने का समय आ गया है। तो जो भी व्यक्ति साल भर नहीं कर पाते हैं कुछ पूजा पाठ, में कार्तिक के महीने में पूजा पाठ ज़रूर करिए। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा महात्म्य अध्याय 1। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। विलासुत अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा।
मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय के सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुछ एवं समृद्धियाँ लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे शाश्वत उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तब वे मेरे भवन में दिव्य भोगों को भोगने लगे। और इस प्रकार कार्तिक मास की महात्म्य कथा का अध्याय 1 यहीं समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में लेकर आएंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता की।